हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेसिकली आपको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कुछ बताने से पहले आपको ये बता दें क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब जिस इक्वेशंस में आपको मैक्सिमम पावर 2 प्रोवाइड होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। इक्वेशंस में इक्वल टू के बाद कोई वैल्यू अगर प्रोवाइड कर दी जाती है तो वही हमें इक्वेशन बन जाता है। और अगर हम इसी को एफ के फॉर्मेशंस में इक्वल टू के फॉर्मेशंस में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम फंक्शन कह देते हैं। ठीक है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हर एक की वैल्यू फंक्शंस की वैल्यू चेंज होने लगती है, इसीलिए इसको फंक्शन बोला जाता है। और जब इक्वल टू लगने के बाद उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो इक्वेशंस के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिक कुछ डिफरेंस होते हैं कि इक्वेशंस में क्या फर्क होता है और फंक्शन में क्या फर्क होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। इस बेसिस पे आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप समझेंगे तो इसके लिए आपको पॉलिनोमियल का एक पार्ट ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होता है। ठीक है, और इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज और क्या क्या यूजेस होते हैं इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो इसमें आपको जानकारी लेने के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड होते हैं वो आपके तीन मेथड होते हैं, जिसमें आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हाई स्कूल के लिए हटा दिया गया है। लेकिन आप समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको कई चीज़ें होती हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू भी आपको यूज़ करने के लिए काम आती हैं। उसमें करना नहीं कुछ होता है, बस एक दो फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको पुट करना आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपको दो नंबर दिए गए होते हैं तो हम पहले ए स्क्वायर को देख लेते हैं, उसके बाद जब टू ए बी बनाते हैं तो टू ए वैल्यू रख देते हैं। अब आप देखिए जो आपका नंबर दिया गया है उसको बी बनाना है सेम कंडीशन में, तो हम बी इसी के हिसाब से ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसी को ऐड करते हैं और उसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और प्लस वाला नंबर लेकर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं और बाकी अनदर नंबर को हम दूसरी तरफ भेजकर उसके एक्स और वाई की एक्स की मतलब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है जो आपका बेसिकली आपको रिड्यूस कर दिया गया है। जो आपको एट्थ क्लास में समझाया जाता है वो होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपको एट्थ क्लास से समझाना स्टार्ट कर दिया जाता है, जो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको फैक्टराइजेशंस और टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशंस कैसे होते हैं वो आपको मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी बताया है। आप अगर उसको वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे रिसॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इसी को हम हिंदी में श्रीधराचार्य नियम या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, जिसमें आपको माइनस बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए करके एक फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया जाता है, इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। उसके बाद अब फैक्टराइजेशन की बात करें तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, एक आपका स्प्लिट मेथड होता है जिसमें हम bx को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, और एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इन दो मतलब इस चैप्टर में आपको ये दो टॉपिक्स ज्यादा समझने की ज्यादा जरूरत होगी। बाकी आपको कॉमन मेथड ये सब आपको आपको एट्थ क्लास में ही पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको कॉमन लेना अलजेब्रा में सिखाया जाता है कि कॉमन कैसे लेते हैं नंबर्स का और अल्फाबेट का। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है इसको जानना बहुत जरूरी है। ये आपको जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट नहीं कर पाते हैं या आइडेंटिटी ही नहीं लग पाती है, तब उस कंडीशंस में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब ये जो अंडर रूट में लिखा होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी को ही हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये डी की वैल्यू के ऊपर हम उस रूट्स की या उस वैल्यू की क्या कैसा वैल्यू आएगा, वो रियल होगा या नहीं होगा या इमेजिनरी होगा, इसके बारे में हम पता लगाते हैं कि नंबर आखिरकार है तो कैसा है, वो लाई करता है या नहीं करता है, मतलब इमेजिनरी है या रियल नंबर है। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स इसके दो होते हैं, अल्फा और बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको मैंने अलजेब्रिक पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा डीपली से डिस्क्राइब कर दिया है। डिस्क्राइब इसके
रूट्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है और मल्टीपल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको जानना है। ठीक है, इसी बेसिस पे अगर आप सेकंड नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ रूट की बात करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ रूट के फॉर्मेशंस में इक्वेशंस क्या होगी, ये इसका फॉर्मूला होता है जिसमें आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की अगर वैल्यू आपको प्रोवाइड हो तो आप रख दीजिए, तो आप डायरेक्टली इक्वेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आखिरकार वो इक्वेशंस क्या थी क्वाड्रेटिक। अगर अगर रूट्स इक्वल होंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की अगर वैल्यू जीरो होती है, तो यानी कि अगर एक्स की जो, जैसे कि आपको बताया जाता है कि अगर दो पावर है तो यानी कि एक्स की वैल्यू दो आएंगी। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो एक्स की पावर तीन होगी, यानी कि उसकी एक्स की वैल्यू तीन आएंगी। तो मतलब जितनी पावर्स होती हैं उतनी ही एक्स की वैल्यू होती है। अगर ये कंडीशन अगर लाई करता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर इक्वल टू जीरो हो गया, तो वो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब एक्स के जो दो मान नहीं होंगे, वो एक ही मान होगा। ठीक है, और वो क्यों होता है उसके लिए भी बता दें कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम देखते हैं, अब मान लीजिए इसकी अगर वैल्यू अगर हम जीरो कर दें, तो यानी कि बी में अगर हम कुछ भी जीरो जोड़ें या घटाएं तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो बेसिक एक्स का फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी अपॉन टू ए, ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है, इसीलिए एक्स की वैल्यू एक ही हो जाती है। ठीक है, इस बेसिस पे आपको समझाया जाता है कि ये एक्स की वैल्यू एक कब होती है, यानी कि रूट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाते हैं। अब नेचर क्या होता है रूट्स का, ये डिपेंड करता है डी पर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि उसी को हम डी कहते हैं, इसी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डी की वैल्यू कितनी आती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ये डी की वैल्यू जो आएगी उसी के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा एक्स की वैल्यू आएगी उसका नेचर या स्वभाव कैसा होगा। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की अगर वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन आती है, मतलब जीरो से बड़ी आएगी, तो क्या होगा, इसमें भी दो कंडीशन होती हैं, या तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा इट मीन्स वो अंडर रूट से निकल के बाहर आ जाएगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर हुआ, मतलब अगर इसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन मतलब फोर आती है, तो फोर क्या होता है, टू का स्क्वायर होता है, और टू का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और टू आ जाएगा। मतलब नंबर क्या होगा, रियल होगा, यूनिक यूनिक्वल होगा और रैशनल होगा, मतलब फ्रैक्शंस के फॉर्मेशंस में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब क्या होगा, उस कंडीशंस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए अंडर रूट में थ्री आया, अगर वैल्यू थ्री आ गई और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब अंडर रूट में थ्री आएगा, तो नंबर तो हमारा रियल होगा और इक्वल होगा, बट नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट आ गया ना। और इसीलिए आपको पहले चैप्टर में भी आपको समझाया जाता है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू अगर आ गई तो वो इरेशनल नंबर कहला जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू जो आएंगी आएंगी तो दो, बट इरेशनल वैल्यूज होंगी। ठीक है, अगर थर्ड कंडीशन की बात करें, ठीक, अगर थर्ड कंडीशन की बात करेंगे हम, तो देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी होगी, तो जीरो से छोटी मतलब अंडर रूट में आपकी वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी। अब निगेटिव मतलब इसे निगेटिव के फॉर्मेशंस में इमेजिनरी नंबर कहते हैं, कि अंडर रूट में निगेटिव नंबर कभी नहीं होता, जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इसे ही हम, ये भी वर्ड आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, तो इमेजिनरी नंबर के साथ साथ इस वर्ड से भी आपको नोट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी का अनदर पॉइंट है पॉइंट फोर पे। पॉइंट फोर पे अगर हम देखेंगे तो अगर जीरो के बराबर आता है तो आप जानते ही हैं कि उसको हम रियल होगा और इक्वल होगा। यूनिक्वल मतलब इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशंस में सिर्फ इक्वल होगा, बाकी सब में डिफरेंस डिफरेंस आपको एक्स की दोनों वैल्यू अलग अलग प्रोवाइड हो जाती हैं। ये हो जाता है आपका नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इस नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पे हम समझते हैं, इससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को काफी मिलते हैं। ठीक है, और रूट से रिलेटेड भी आपको देखने को मिल जाते हैं कि आप अगर रूट्स इक्वल हैं या
अल्फा और बीटा के प्रॉपर्टीज को लेकर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि अगर आपको इसी फॉर्मूले ये दो फॉर्मूले का यूज करके बोल दिया जाए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, तो आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो हो जाता है बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा, यानी कि बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा ही। ठीक, अब वहां पे ऊपर इसकी वैल्यू रख देंगे और नीचे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे, देन आफ्टर आप फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं कि वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इस बेसिस पे आप कई चीजें आप समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर में आपको यही 6 पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, स्पेशली फॉर 10th क्लास के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए कि क्या क्या सिस्टम है, और स्टेप बाय स्टेप इसके मार्किंग के बेसिस पे हम समझेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स और किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।